हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीएन के ट्यूशन में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार होगी और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की क्लास में एक क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे अभी तो हमने क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें क्या होता था, हम क्वेश्चन कर रहे हैं बट उसमें हम एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अगर हम शंकु का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, तो हमने सिर्फ शंकु का ही कॉन्सेप्ट लगाया उसके अंदर। बट आज के क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट होगा। क्या होगा, एक ही क्वेश्चन में हम लगाएंगे 3 से 4 कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन कराऊंगा बट आप उससे समझ सकते हो, आप इमेजिनेट कर सकते हो चीज़ों को कि हाँ, अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम 4 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो मे क्यों ना हम और भी क्वेश्चंस में कितने कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमें सारे कॉन्सेप्ट अगर रेडी हैं हमारे तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पिछले कॉन्सेप्ट रेडी होने चाहिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे आपसे, वो कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। आपको एक फिंगर टिप पर होने चाहिए, ठीक, विद फार्मूला एंड विद नॉलेज। उसकी दोनों की थ्योरी वगैरह क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक, नहीं क्लियर है तो आप प्रीवियस क्लास में जाओ, लास्ट क्लासेस में प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही समझाया। ओके, तो बच्चों आओ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो सबसे पहले। तो बच्चों देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास क्या है, 2.5, क्या है 2.4 ऊंचाई दे रखी है, 1.4 व्यास दे रखा है, मतलब रेडियस, डायमीटर व्यास का मतलब वाला एक ठोस गोला है, ठोस बेलन का एक गोला है। ठीक, उसकी ऊंचाई और उसी के व्यास का एक शंकु आकार गोल काटा जाता है। उसके बीच के ठोस न्यून निकटतम वर्ग सेमी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन है आपके पास, ठीक, उसमें एक शंकु आकार उसी में से काटा जाता है, सेम एग्जैक्ट विद हाइट और विद रेडियस, सेम रेडियस और सेम हाइट के। ठीक, तो वो चीज़ हम इसके क्लियर करेंगे कि भाई सबसे पहले समझो बेलन कैसा होता है। बेलन होता है आपका कुछ इस प्रकार, ये सभी बच्चे जानते होंगे अच्छे से, मैंने सभी को सिखाया है ये बढ़िया तरीके से। बेलन ऐसा होता है। इसकी जो बच्चों हाइट दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट दे रखी है वो क्या है, 2.4 दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर। क्या है ये, हाइट। ठीक, इसकी कुछ रेडियस दे रखी है। रेडियस क्या दे रखी है, यहाँ पे इसका क्या डायमीटर दे रखा है बच्चों आपको। डायमीटर का कितना होता है, 1.4, लेकिन डायमीटर का आधा कितना होता है, 0.7। 1.4 का आधा कर दोगे 0.7। तो बच्चों इसी में आपको एक शंकु काट दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो शंकु है, इसका भी क्षेत्रफल बताओ, क्या है इसका क्षेत्रफल बच्चों, इस पूरे का, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, इसका भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जो शंकु की भी जो लंबाई है बच्चों, जो त्रिज्या है, वो क्या दे रखी है हमें, शंकु की जो त्रिज्या हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, क्या दे रखी है, 0.7 सेंटीमीटर बच्चों। अब देखो, जब इसमें ये 0.7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी हाइट भी हमें सेम दे रखी है। क्या दे रखी है, हाइट भी सेम है, 2.4 सेंटीमीटर। क्या है ये, हाइट। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या हमें दिया है, ठीक, क्या क्या दिया है, व्यास दिया है, बेलन का व्यास क्या दे रखा है, 1.4। आर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 1.4 का हाफ, डी का आधा कर देंगे। क्या करेंगे, डी का आधा कितना होगा, 0.7। क्लियर, बढ़िया तरीके से। ठीक, अब अगला देखो, हमें इसकी बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है। बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है बच्चों, 2.4। अब इसके बाद अब आप कहोगे सर सबसे पहले क्या करें, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं, बस आपको निकलना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सबको अच्छे से याद होगा। ठीक, तो यहाँ राइट करो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, क्या है, सॉरी, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2
पाई आर एच। ये क्या है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो यहाँ। फॉर्मूले की थ्योरी क्या दे रखा है 2, ठीक, 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें यहाँ से दे रखी है 1.4 मल्टीप्लाई, ठीक, एच की वैल्यू हमें ये दे रखी है 2.4, ठीक। अब क्या करना है, इससे इसे कैंसिल आउट कर दो, 0 पॉइंट कितने टाइम जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम रेडियस रखेंगे, ये 0.7 जो हमें दे रखा है वो रखेंगे हम, क्या आर की वैल्यू रखेंगे, डायमीटर की वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक। 0.7 जब इसे काटेंगे तो 1 पॉइंट, तो कितना आएगा 0.1, कितना आएगा 0.1, ठीक। अब 0.1, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, जो बचा वो नीचे लिख लो, 44 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा 0.24 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक डिजिट ये है एक डिजिट ये है, माइनर डिजिट है। अब क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सिंपल। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 24 चौका 96, 6 24 चौका 96, 5 11, तो ये हो गया आपका 105, ठीक। अब 105 आपका निकल के आया, क्लियर। तो कितने पॉइंट का, 0 यहाँ पे, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट अगला देखो क्या है, हमें यहाँ तक पता चल गया, ठीक, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पता चल गया। तो अब सोचो बेलन का, जब हम ज्ञात करते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका आधार अलग से ज्ञात करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, आधार अलग से ज्ञात करना है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने, पाई आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक। अब पाई आर स्क्वायर आपको बेलन का आधार है, तो इसमें बेलन का आधार कैसे, वैल्यू पुटिंग करो, 22/7 गुणा पाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वो आर की वैल्यू क्या देखी है 0.7 इंटू 0.7, स्क्वायर है इसलिए 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम गया 0.1, 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, ठीक, मल्टीप्लाई 22 हमारे पास बच के आ जाएगा, सिंपल, ठीक। अब हमारे पास 22 ये बच के आ गया आपका, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पे क्या आएगा बच्चों, आपका आएगा 17 एकम 17 दूनी 34, ठीक, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 17, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, ये आपका कुछ इस प्रकार आएगा, 17 नहीं आएगा, 0 आएगा बच्चों, ठीक। आप 17 का 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा 1.4, आपका यहाँ लगेगा पॉइंट, ये आ गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम उसे हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। जब हम लेंथ की बात करते हैं वो सेंटीमीटर में लिखा जाता है, जब हम एरिया की बात करते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया की बात, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, वर्ग फुट, वर्ग सेमी, ठीक। तो आपसे फिर उसके बाद आप अगला क्या करोगे, यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि शंकु जो आपको दे रखा है, ये जो शंकु दे रखा है आपको, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले बच्चों हमें इसकी ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। जब हमें ये वाली लेंथ पता नहीं होगी तो हम शंकु कैसे निकाल सकते हैं, बताओ, नहीं निकाल सकते ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है निकालने की। तो पहले हमें ये ज्ञात करनी पड़ेगी। अब उसे ज्ञात कैसे करेंगे, वो तो मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ कॉन्सेप्ट में, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, ओके, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो बच्चों देखो, अब मैंने जब पाइथागोरस लिखा लेंगे, पाइथागोरस किस तरीके से लगेगी, आपको पता है, इस शंकु का यहाँ पे एक इस तरीके से है। अब ये जो शंकु मैंने मान लिया, ये शंकु दे दिया आपको, ठीक, इसमें ये 90 डिग्री बन जाएगा, 0.7 इसकी रेडियस हो जाएगी शंकु की, ये, ठीक। इसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है इसकी 2.4 सेंटीमीटर, क्या है 2.4 सेंटीमीटर, इसे माइनस हटाओ। अब इसका हम पाइथागोरस निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि शंकु की त्रिज्या हमारे पास सेम जैसी है वैसी ही दे रखी है, तो उसके लिए हम पहले शंकु की त्रिज्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, फिर हम शंकु का फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाला। वो कैसे लगाएंगे बच्चों, देखो, शंकु की त्रिज्या क्या है,
शंकु की त्रिज्या बच्चों क्या है 0.7 बेटे, ठीक है बच्चों 0.7 सेंटीमीटर। अब फिर क्या है आपका नेक्स्ट, शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है, क्या है हाइट क्या है बच्चों शंकु की, ये आर है, ये हाइट क्या है आपको 2.4 दे रखी है। अब हमें शंकु की लंबाई और पता होनी चाहिए, तो शंकु की लंबाई पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, मैंने यहाँ ये एल है, ये एच है, ये आर है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया एल आर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बताया था कि नहीं बताया था, अच्छे तरीके से याद हो सबको। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा शंकु की ऊंचाई, शंकु की लंबाई त्रियक ऊंचाई के लिए क्या लगेगा, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.7 का स्क्वायर प्लस, ठीक, एच का क्या दे रखा है 2.4 दे रखा है 2.4 एच स्क्वायर। अभी 7 का स्क्वायर क्या होता है 4.9, क्या रहता है आपका 749 रहता है, तब और हम उसे क्या लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे 0.49, क्या लिखेंगे 0.49 प्लस, ठीक। अब 24 का क्या रहता है, 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576, कितना होता है 576, तो आपको डायरेक्टली याद होगा तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे, नहीं याद है तो वही है भाई, बच्चों वाले काम करो फिर 24 × 24, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, दोनों का जो आए उसमें पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे आपका पॉइंट हो वो लगा दो, ठीक। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 625, कितना आएगा 625 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब 625 से रूट से बाहर निकाल सकते हैं, कितना लिखेगा 25, तो हमारी ये जो लेंथ निकली वो कितनी निकली 25, कितनी निकली 25 सेंटीमीटर, ठीक, क्या निकली 25 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक। अब देखो अब हम इसमें लगाएंगे शंकु के क्षेत्रफल निकालने का, जो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं हम उसके लिए, ठीक। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, आपको अच्छे से याद होगा बढ़िया तरीके से 2πr l, क्या रहता है πr l, ठीक, क्या रहता है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट हम यहाँ चलते हैं वापस अपना, जस्ट यहाँ के बाद आप इधर आओ, ठीक, क्या है यहाँ लिखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है πr l, क्या है बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr l, ठीक। अब πr l में जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या करेंगे, πr l में वैल्यू किस तरीके से पुटअप करेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला है आपका शंकु का, वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7, आर की वैल्यू क्या है 0.7 ये दे रखी है, ठीक। एल एल की वैल्यू क्या दे रखी है 25, कितनी दे रखी है 25 बच्चों, कितनी दे रखी है 25, ओके, कितनी दे रखी है 25। बट बच्चों देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया, हमें ये पता होना चाहिए कि रूट में यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो बच्चों बीच में पॉइंट आएगा इसके, जब 25 × 25 करोगे 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे जब तो ये आएगा, तो हमारे पास जो निकल के आई लेंथ वो निकली है 2.5, कितनी निकली है 2.5, ठीक। इससे कैंसिल आउट करो कितना आएगा 0.1, ठीक, ये आ गया आपका 22, इसका मल्टीप्लाई इस पर कर दो तो आपका आ जाएगा 20, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करने के लिए, क्लियर। अब 25 दूनी 50, 50 का 0, ठीक सिंपल, 25 दूनी 50, 50 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, पॉइंट कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, यहाँ तक सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने सबका निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, ठीक। अब बोला इसने कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ भाई क्या निकला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब हम वो निकालेंगे अपना, सेम यहाँ लिखो डायरेक्ट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्या है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों,
ठीक है। क्या शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बच्चों, तीनों को जोड़ दो आप। क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल बाई आर एल, यही तो निकाले हमने सब कुल मिला के। है ना, ठीक। अब इन सबको आपस में जोड़ दो, इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी, कितनी निकली 0.56, ठीक। अगला दूसरा हमारा क्या निकला, ये निकला, ठीक। इसे हम इधर लिख देंगे 1.54, ठीक। अगला क्या निकला हमारा, ये निकला, ठीक 5.5 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन सबको ऐड करो। अब कुछ बच्चे होंगे वो तो ऐड करने में दिक्कत कर देंगे, ऐड कैसे करना है, तो ऐड देखो, ऐड करने का एक तरीका होता है बच्चों, आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक, आप इसे एज इट इज लिख लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के इधर जितनी डिजिट है उसी के अकॉर्डिंग लिखते चले जाओ इधर, ठीक, इधर, ठीक है। यहाँ तक आपने ऐसे तरीके से आपको नॉर्मल आपको लिख लेना है, ठीक, जैसे लिखा जाता है, लिख लिया। अब प्लस करना स्टार्ट करो, 0 आएगा, 16 का 6 आएगा, इधर 1 कैरी आ जाएगा तो 7 1, तो आपका निकला 1.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बल्कि क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है, मैंने आपको एक टॉपिक बताया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये डायरेक्ट यहाँ तीनों लिख के तीनों की वैल्यू पुट कर दो, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने आपको एक इजी वे बताया जिससे ना आप भूल सकते हो उस तरीके को, क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैंने फिट करना सिखा दिया, आप तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ महाशय होंगे जो इनमें एक साथ ये कहेंगे नहीं हम तो तीनों एक साथ करेंगे, अरे भाई आप कर सकते हो तो आप ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें से पाई कॉमन निकाल लो, इसमें से सब में से, ठीक, आर कॉमन निकाल लो सब में से, पाई और आर सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर जो बचे वो अंदर छोड़ के उसकी वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, आप कर सकते हो, क्योंकि हमने फिगर में ऑलरेडी सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, फिगर के अंदर कंप्लीट चीज़ें हमने निकाल सकती हैं, शंकु का पूरी डिटेल है हमारे पास, बेलन की पूरी डिटेल है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे भी कर देंगे, ठीक है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जाम में जब लिखेंगे ना 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये, तो हमें उसमें लिखना है, हमें उसमें एक एक स्टेप बताना है उसे, हमें एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन चेक नहीं करता, आंसर चेक नहीं करेगा आपका, आंसर क्या आप वन लाइन में निकाल के रख दो आंसर, आंसर से कोई मायने नहीं रहता, आंसर अपना करने का तरीका, बोर्ड्स एग्जाम में यही देखा जाता है कि आपके क्वेश्चन आपने किस तरीके से किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक स्टेप फॉलो करना होता है क्वेश्चन करने के तरीके से, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जब भी तो 6 मार्क्स का दे रहा है, क्योंकि वो लेंदी है, उसकी कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन टफ है, तो आप कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करके बताओगे कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे, ये क्वेश्चन ये वाला एक टॉपिक यहाँ रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा, आपको यही चीज़ तो मैं बता नहीं, आपको लिखने का तरीका देखा जाएगा, आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन ठीक है, ठीक। अगर आप मान लो अगर आप यहाँ तक भी सही करते हो ना, वो देखेगा कि हाँ ठीक है भाई, ठीक, उसमें आपको मार्क्स देगा। अगर आप वन वर्ड लाइन में लिख के आ जाओ हाँ भाई ये आंसर है, तुम खुद में एक शहंशाह हो, ठीक है भाई, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो किस तरीके से मार्क्स रखता है, बट आप करने का एक सही तरीका, एक पैटर्न ये है, मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट समझाया, इस क्वेश्चन में उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए हमने एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख लिए, सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया, 3 से 4 कॉन्सेप्ट का हमारा, ठीक। और अब आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करो, ठीक है, और तब तक अपना ध्यान रखो, ओके बाय।